सो अभी हमारे साथ जो इस एरिया के काउंसलर हैं, आज वो भी हमारे साथ इस सिचुएशन में मौजूद हैं, इस लोकेशन पर मौजूद हैं। सो नमस्कार सर, जैसे कि ये सिचुएशन यहाँ क्रिएट हुई है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुछ लोग कावड़ लेने के लिए किसी ट्रक पर साउंड वगैरह लगाकर वो जा रहे थे, और जिसकी वजह से क्या है कि वो तार में उनका वो अड़े और वो खींचते चले गए, जिससे कि 2-3 खंभे भी यहाँ पर टूटे। तभी मेरे एक साथी हैं हरमन जी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि प्रधान जी, यहाँ पर हादसा हो गया बिजली का बहुत बड़ा, तो आप इसका कुछ यानी कि प्रबंध कीजिए या किसी से कहिए कुछ। जी। तो मैंने तुरंत उसी समय जो हमारे एसडीओ हैं कपिल मोहन जी, मैंने उनको फ़ोन किया और उनको बात बताई कि भाई इस तरह से बहुत बड़ा हादसा वहाँ पर हो चुका है बापू धाम के अंदर, तो आप तुरंत उसको बंद कर दीजिए। तो उन्होंने वो बिजली वगैरह बंद कर दी और 5 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने अपनी टीम यहाँ पर भेजी। उसके बाद मैं भी यहाँ पर पहुंचा और काम शुरू हुआ। तो मुझे लगता है कि भगवान की कृपा है कि बहुत बड़ा हादसा जो हो गया था, जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। जिस तरीके का यह हादसा था, उससे लगता था कि भी यहाँ पर काफी लोग उससे प्रभावित हो सकते थे, क्योंकि बिजली किसी को बकसती नहीं और इस रोड पर बहुत भीड़ रहती है। तो वो अगर भीड़ उस समय होती तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती थी। एक गाड़ी बल्कि उसके नीचे भी आई, उसके ऊपर खंबा गिरा। अच्छा, एक गाड़ी के ऊपर खंबा गिरा। और वो जब खींचते चले गए तो वो खंबा जो उसके ऊपर था वो भी नीचे गिर गया जी। तो जैसे वो कावड़ यात्रा वाला ट्रक था, तो उसके ऊपर भी खंबा गिरा है या सिर्फ गाड़ी के ऊपर? उसके ऊपर खंबा नहीं गिरा, उसने के ऊपर तारें जो फंसी, वो खींचता चला गया, उसको पता नहीं चला और वो खींचता चला गया, जिसकी वजह से वो तारें के साथ खंबा भी टूट के गिर गया। ठीक है, ठीक है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी जो इस एरिया के काउंसलर हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने अपने विचार दिए और हमें मौके का जो रियल सिचुएशन है उससे हमें वाकिफ किया, वो हमें सिचुएशन बताई। सो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश और फिलहाल हम खड़े हैं सेक्टर 26 बापू धाम कॉलोनी में और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं RWA के प्रधान। सर, आप सबसे पहले आपका नाम? कृष्णलाल। थोड़ा इधर कर लो सर। एक चीज हम इसका जानना चाहते हैं कि सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि यहाँ ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, ये असल में इसके पीछे का कारण क्या है? ये क्या सिचुएशन है यहाँ? पीछे अचानक कोई ट्रक था, कावड़ लेके जाता, ट्रक वाले से गिरा खंबा, वो ट्रक जो अनबैलेंसिंग होके एक्सीडेंट हुआ। परमात्मा का चला शुक्र है, इसमें किसी का जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। बिजली वाले आए हुए हैं इसके लिए, बिजली विभाग लगा हुआ है ठीक करने के लिए। परमात्मा का इतना शुक्र है भी कोई जानी या वैसे नुकसान नहीं हुआ। अगर कोई ऐसी होता तो कई जान माल का नुकसान हो सकता था। इस करके हम चाहते हैं अभी जिसकी जो सप्लाई है कि जल्दी से जल्दी इसको चालू कर दिया जाए, इससे लोगों को राहत मिले। ये तो जैसे आपने ये बताया कि यहाँ पे जो हुआ है उसके कारण लोगों पर काफी भारी इफेक्ट हुआ है इसका, कि जैसे यहाँ बिजली जा चुकी है और ये भी एक बहुत खतरनाक इंसिडेंट है कि जैसे एक खंबे का वो हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ट्रक के टकराने की वजह से या उसके कारण आज यहाँ 3 खंबे जो हैं वो डैमेज हो चुके हैं, जिसकी वजह से इस एरिया की लाइट जा चुकी है। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी अभी नहीं मौजूद है और वो उसके साथ जब ये रिएक्शन हुआ तो एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट उसने रोक लिया। तो जो कावड़ यात्रा आए हुए हैं उनको बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि जो उनकी वजह से ये खंबा गिरा है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनके बारे में कुछ जान के नहीं किया, चलो ये तो बड़ा हादसा था, कोई हादसा टल गया। ट्रक वाले की कोई गलती हो सकती है उसमें, कावड़ वाले जो ट्रक हायर करके लाए थे वो, कावड़ वाले की कोई नहीं, लेकिन ट्रक जो हायर करके लाए उसकी गलती से हुआ ऐसा था। बंदूक चोटें भी आई हैं गंभीर, क्या चोट लगी है या उनको कोई हानि? नहीं, मतलब सर कोई किसी का नुकसान भी हुआ है? जानी माल का नुकसान नहीं हुआ, ना जान का ना माल का नुकसान हुआ। कावड़ यात्रियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज दे भाई कोई भी काम करे शांति पूर्वक करे अपना, ऐसे हुड़दंग से ही आप जो दिखावा है या बंद होना चाहिए।
सर जैसे अभी यहाँ इतना नुकसान हुआ है तो आप क्या हमें इसका बता सकते हैं एग्जैक्ट टाइम, ये किस टाइम पर हुआ था ये आज? ये मेरे ख्याल 8 साढ़े 8 बजे की बात है, 8 साढ़े 8 8:30 बजे। तो जैसे यहाँ उनका नहीं हुआ, लेकिन जो आसपास रेजिडेंट्स रहते हैं, क्या उनके ऊपर इसका कोई इफेक्ट कहीं उनके ऊपर तो इसकी कोई चोट या कोई वो तो नहीं आई? नहीं, चोट वो इसके प्रभाव में तो नहीं आई, इसके इफेक्ट में तो नहीं आई? कोई किसी का नुकसान, जानी नुकसान नहीं हुआ ना माली हुआ, लेकिन लोगों को परेशानी है। गर्मी का मौसम है, छोटे छोटे बच्चे लोगों के घर में है, रात काटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए, गर्मी ज्यादा है, जिस करके उनको भी मेरे बिजली विभाग से भी इसको जल्दी से जल्दी यहाँ से इसको चालू कराया गया। सर ये जो खंबा गिरा, इससे कितने मिनट बाद लाइट भगा दी गई थी? लाइट अपने आप ही चली गई थी, लाइट अपने आप? अपने आप ही चली गई। ठीक है सर। तो मैं एक बारी कैमरामैन से गुजारिश करना चाहूंगा, एक बारी ये दिखाया जाए कि ये जो है सर, एक और चीज है कि हमारे साथ यहाँ पे कांग्रेस के एक कार्यकर्ता हैं, एक मुख्य अध्यक्ष हैं सुलेमान सर। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, आप अगर इसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहें। ये कोई क्रिएट नहीं हुआ, ये अचानक से एक हादसा हुआ है। कावड़िया जा रहे थे यहाँ से, जो कि हर साल जाते हैं, और अचानक से कोई डीजे वगैरह ऊपर लगा हुआ था, वो तार एक उसमें लग गई है, तो तब जाके ये अचानक हो गया है। ऐसा नहीं बोल सकते हम कि उन्होंने जानकर किया है, कुछ भी है, ये एक हादसा है। और तीन पोल जो है ना गिर गए, और एक दो टूट भी गए उनमें से। तो मतलब मेन हमने जस्ट ये पूछना था कि कहीं कोई ज्यादा नुकसान था? लाइट गई है। लाइट तो देखो अब काम कर रहे हैं, यहाँ पर इतना बड़ा हादसा हुआ है तो ये लाइट बंद की हुई है, इसलिए लोग परेशान है। कुछ एरिया की लाइट अभी थोड़ी देर में आ जाएंगी। अभी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के लोग आए हुए हैं, मौके पे आ गए थे वो, और ये जो एक बड़ा हादसा था वो टल गया है। ऊपर वाले मतलब साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले वो साथ ही साथ आ गए थे मरम्मत के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, मौके पे आ गए वो एकदम, और वहां से उन्होंने जो है ना कनेक्शन काट दिया था, तब ये एक बड़ा हादसा होने से बच गया। सो मैं एक बार कैमरामैन से गुजारिश करना चाहूंगा, एक बार ये दिखाया जाए कि जहां ये नुकसान हुआ है, जहां ये इंसिडेंट हुआ है। तो सर क्या यही वो स्पॉट है जहां ये हुआ है? यहाँ भी है। आप एक बार देख सकते हैं। जी सर, आप एक बार देख सकते हैं यहाँ पे ये इसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ ये सीढ़ी भी लगाई गई है, हो सकता है इसको शायद ठीक करने के लिए जो आदमी चढ़ा हो उसके लिए ये लगाई गई हो। मैं कैमरामैन से गुजारिश करना चाहूंगा एक बार ये पूरा दृश्य दिखाया जाए कि यही वो स्पॉट है जहां आज ये इंसिडेंट, यहाँ ये एक्सीडेंट हैपन हुआ है। और साथ ही लेकिन चंडीगढ़ की एक ये अच्छी बात है कि यहाँ साथ ही साथ हेल्प पहुंच जाती है। मैं गुजारिश करना चाहूंगा एक बारी वो दिखाया जाए कि यहाँ साथ ही क्रेन और जो और भी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के हैं वो यहाँ साथ ही साथ हेल्प पहुंच चुकी है। यहाँ साथ ही हेल्प पहुंच चुकी है और इन्होंने साथ ही साथ अपना काम शुरू कर दिया था। लेकिन लोगों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि जैसे कि गर्मियों का मौसम है और इस मौसम में अगर लाइट चली जाए तो बहुत दिक्कतें होती हैं। और किसी ने अपनी एजुकेशन कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। इनफैक्ट जो बेसिक घर की सहूलतें हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी के ना होने से कई बार पूरी नहीं होती हैं और गर्मियों में ये सिचुएशन और भी ज्यादा वर्स हो जाती है। तो इससे आसपास के लोग बहुत ज्यादा इफेक्ट हुए हैं और हम जानना चाहेंगे कि उनके व्यूज की, अगर यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं वो बता सके हमें कि क्या उनका नुकसान हुआ है। लाइट ऑन कर रहे हैं थोड़ा। ओके, वहाँ लाइट ऑन कर रहे हैं। लेकिन एक बारी मैं जानना चाहूंगा कि यहाँ पे जो ये सिचुएशन क्रिएट हुई है इससे आप लोगों की उस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? बच्चे खाने के लिए बैठे हैं, बच्चे रो रहे हैं, गर्मी लग रही है। के लिए भी काफी दिक्कत है, अभी पता नहीं कि लाइट कब आएगी। एक तो क्योंकि 4 खंबे जैसे जिस हिसाब से गिरे हुए हैं, लगता नहीं कि क्या दिक्कत। गर्मी बहुत है। मतलब जो आपकी डेली लाइफ है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती दिख रही है। बिल्कुल डिस्टर्ब हुई है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपके अपने देखो ये तो डिपार्टमेंट है जो एकदम से आ भी जल्दी आ गए। अब काफी इफेक्ट, जैसे जब से प्राइवेट हुई है तो जल्दी वो हो जाता है सोल्यूशन। जब वैसे भी लाइट अगर इलेक्ट्रिसिटी कहीं जाती है तो एक या दो अपडेट भी जल्दी देते हैं।
मतलब इस चीज की एक राहत है कि चंडीगढ़ में बहुत जल्दी सोल्यूशन मिल जाता है। फोन पे सोल्यूशन मांगे तो बहुत जल्दी अपडेट देते हैं, फोन पे बहुत भी जल्दी। अपडेट मिल जाता है और मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि अगर तो ये करना चाहें कि आप लोग जैसे यहाँ बता रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ ये हरकत में आते दिख रहे हैं जो ये है यहाँ क्रेन्स हैं और ये हैवी जो मशीन्स यहाँ आई हुई हैं, आप इन्हें देख सकते हैं कि ये इन एक्शन दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि बताया जा रहा है कि यहाँ पे नुकसान हुआ है एंड एक शायद आगे भी हुआ है नुकसान, तो यहाँ साथ के साथ जो टीम्स है वो साथ ही साथ अपना वो करने में लगी हुई है और इसका सोल्यूशन ढूंढने में सारे अभी एकजुट हो रखे हैं। एक तरफ यहाँ तस्वीर देखी जा रही है कि जो यहाँ के आम नागरिक है वो कहीं ना कहीं इससे चिंतित हो रहे हैं, इससे इफेक्ट जरूर हो रहे हैं। तो सर एक चीज हम जानना चाहेंगे कि आप जैसे अगर यहाँ के रेजिडेंट हैं, आपकी लाइफ पर कैसे इफेक्ट हो रहा है और आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए जी, इफेक्ट का तो ऐसा है कि सारे लोग ही परेशान हो रहे हैं क्योंकि इस टाइम पे लाइट गई हुई है, गर्मी का टाइम है और मौसम में भी आप देख रहे हो काफी ज्यादा ह्यूमिडिटी है। बट कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट के लोग आ रखे हैं जो इस चीजों को सही कर रहे हैं। बट मकसद ये उठता है, जैसे अभी मैं आया, मुझे भी नहीं पता कि क्या कारण है, किस तरह से चली गई। अब देख रहे हैं तो बहुत बड़ा हादसा था जिसमें किसी तरह की जान मान का कारण जैसे हमने पूछा तो कारण यहाँ के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि एक जैसे कावड़ यात्रा हर साल निकलती है, एक धार्मिक यात्रा है हिंदुस्तान की, लेकिन जिस ट्रक में जिस व्हीकल में वो निकल रही थी उस व्हीकल के साथ टकरा के आज ये एक्सीडेंट हुआ है और उसके कारण अब ये जो आसपास का रेजिडेंस है वो भी इफेक्ट हुआ है। इनफैक्ट जो ट्रक में थे उनके ऊपर भी कुछ इफेक्ट हुआ है मेरे ख्याल से। अच्छा, देखिए जी, इस चीज की जानकारी अब जैसे आपने दी, हमें अभी मिली है, तो जरूर वो जिसकी वजह से हादसा हुआ है वह व्यक्ति इस टाइम पे कहाँ है, ये चीज की जानकारी मेरे ख्याल से हर कोई जानना चाहेगा। ठीक है, क्योंकि जो हादसा हुआ है उससे हमें सीख लेनी चाहिए और जिसने करा है उसको भी सीख लेनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का जानना जरूरी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि पीछे लाइट आ गई है, साथ के साथ जो यहाँ सोल्यूशन चंडीगढ़ की एक ये खासियत है कि साथ के साथ यहाँ हेल्प पहुंच जाती है एंड साथ ही साथ यहाँ हो जाता है और उसके कारण बहुत ही जल्दी यहाँ लाइट आ चुकी है और दोनों जो पक्ष है, मतलब जो यहाँ रहने वाले लोग हैं और जो यहाँ काम अभी कर रहे थे, वो दोनों ही लोग अब काफी राहत में दिखाई दे रहे हैं। लोगों में एक उत्साह दिखाई दे रहा है, एक खुशी की लहर यहाँ फैल चुकी है लोगों में। और आओ जानते हैं एक बारी यहाँ के विचार। लाइट आ गई। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि पीछे मेरे पीछे कितना ज्यादा खुश है। तो आप ऐसी और अपडेट्स देखने के लिए देखते रहे आप प्रकाश, मैं मयंक कठवाल, कैमरामैन श्रवण के साथ। नाम बताइए। मैं फॉर्मर काउंसलर नरेश कुमार जी, वार्ड नंबर 3 सेक्टर 26 चंडीगढ़। ये आज एक हादसा हो गया बापू धाम में, बड़ी दुखद घटना है, पर इसमें ये है कि चलो कोई जान माल का कोई वो नहीं हुआ, एक गाड़ी का नुकसान हुआ है। ठीक है, कावड़िए जा रहे थे, शायद उनकी गलती है जिससे कि कोई साइड शूट लग गई। कुछ ये पोल भी मतलब जब से ये बापू धाम बसा है तब से ये पोल लगे हुए हैं, तो गाड़ी थोड़ी बहुत टकराई जिसके कारण ये हादसा होते होते बच गया। इससे पहले मतलब जब ये खंभे गिरे, हाँ, तो किसी को हादसे में चोट तो नहीं आई है? इस हादसे में चलो ईश्वर का, बापू धाम का भाई कृपा रही इसमें कि भी किसी को जान माल की कोई चोट नहीं आई है। एक गाड़ी इसमें जरूर थोड़ी इसमें टूट फूट हुई है गाड़ी की। हाँ, गाड़ी के ऊपर तार, बैठा था वो ठीक है? हाँ, गाड़ी के अंदर जो बंदा बैठा वो सेव है जी। हाँ, गाड़ी का थोड़ा नुकसान हुआ उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। क्या बताइए?